दोस्तों राम राम, कैसे हो? जय हिंद प्यारे दोस्तों, मेरे PWUP बोर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फाइनली आज हम बताने वाला 2026 के भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर बार पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं खंड आ की ओर। लिखा है यन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल। यह फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 4f दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंब वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इनकी दो ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। अब आते हैं घा की ओर। एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत ध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, कितना होगा? 0। निम्न आवेशित कणों को समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र से प्रक्षेपित किया जाता है। सबसे अधिक बल आरोपित होता है किसमें? अल्फा कण में। 100 प्रेरण पूर्णांक का मात्रक होता है हेनरी। ये हमारे 6 नंबर में आते हैं। ये 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर में आते हैं आपको। आइए चलते हैं खंड बा की ओर। खंड बा लगभग ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है। नंबर 2 का पहला, ब्रूस्ट का नियम, ये भी एक नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार 2019, 18, 17 में पूछा गया है। और ये क्या नाम इसका, अभी भी पूछा जा रहा है, 2025 में भी पूछा गया, 2026 में पूछने के चांस हैं। खंड खा, चुंबकीय द्वित्व आघूर्ण का मात्रक, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नंबर में आता है। गा, 4 ओम प्रतिरोध तार को एक वृत्त के रूप में जोड़ा जाता है। वृत्त के व्यास के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। गा, सूक्ष्म तरंगों के किन्हीं दो उपयोगों के नाम लिखें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग 18, 19, 20 और 2024-25 में पूछा गया। वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आता है। अब नंबर 4 की ओर चलते हैं। अल्फा कण 2He4 के बंध ऊर्जा 4 प्रति न्यूक्लियन है, इसकी कुल बंधन ऊर्जा क्या है? ये भी आप लोगों को बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, लेकिन 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर करके जाना। नंबर सा की ओर खंड खास सा की ओर चलते हैं। 3 नंबर का पहला, गाउस के नियम की सहायता से पतले आवेशित गोली खेल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2017, 18, 19, 20 और 2022, 23, 24, 25 में पूछा गया है। खंड खा की ओर चलते हैं। एक धातु पृष्ठ पर तरंग दैर्घ्य का एकवर्णीय प्रकाश अपवर्तित करने पर प्रकाश वैद्युत धारा के लिए निरोध विभव 4 भी प्राप्त होता है। इसी पृष्ठ पर 2 तरंगदैर्घ्य के अपतित प्रकाश के लिए निरोधी विभव v हो जाता है। दहेली तरंगदैर्घ्य का सूत्र के पदों में लिखिए। ठोस नंबर गा, ये 2 नंबर में आते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों व अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट किए। इसमें अंतर आते हैं लगभग, आप लोग 2 नंबर का है तो दो अंतर जरूर कर देना, आप लोगों के 2 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों का 2 नंबर में आएगा। आगे चलते हैं घा की ओर। निम्नतम ऊर्जा अवस्थित में स्थित हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन को आवेशित करता है, जो इसे n बराबर 4 के ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित करता है। प्रोटॉन की आवृत्ति की गणना कीजिए। ये 2 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम चलते हैं खंड डी की ओर। खंड डी की ओर नंबर 1, ये आप लोगों के 3 नंबर में पूछे जाते हैं। गा, 2 क्रासित पोलेराइडो ए व बी के बीच एक तीसरा पोलोराइड सी इस प्रकार से रखते हैं कि उसकी ध्रुवण अक्ष पोलेराइड ए की ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण बनाए। यदि पोलारिड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आयो तथा पोलारिड बी से निर्गत ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए कि थीटा कोण के लिए अंतर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। ये आपका 3 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं बाकी और। एक कुंडली धारामापी का सिद्धांत लिखना है इसमें। इसका एक सचित्र नामांकित चित्र बने और इसके साथ एक चित्र भी बनाना है। धारामापी की संग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है, ये भी आपको लिखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैद्युत परिपथ के किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? इसका प्रथम नियम लिखना है। इस नियम की सहायता से 2 ओम प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना। इसके अंदर है विभवांतर ज्ञात करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये लगभग हमारा 2022, 23, 24, 25 में पूछा गया। 26 में पूछने के पूरे चांस हैं आपको इसमें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग रट के जाना भाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ये 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नंबर घ की ओर। 1000 फेरों की एक समतल कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा यह 4 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। इसे 0.1 सेकेंड से 180 डिग्री कोण में घुमाया जाता है। कुंडली में अवशोषित प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जाता है। ये भी 22, 23, 24 और 25 में पूछा गया। विस्थापन धारा से क्या अभिप्राय है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम बराबर 120 न्यूटन प्रति कूलाम है तथा इसकी आवृत्ति भी बराबर 50 मेगाहर्ट्ज है। याद कीजिए, नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, नंबर 2 विद्युत चुंबकीय तरंग की धैर्य। तरंग धैर्य भी याद करनी, ये कम से कम 3 नंबर का आपको पूछा जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको करने होंगे इसमें। आप चलते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, नंबर 5 की ओर। ये नंबर 5 हमारा दिया हुआ है, खंड 5 का गा। प्रकाश के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए। यंग के दुर्धर्ष प्रयोग में तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर पथांतर तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश की तीव्रता आई है, उसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात की जहाँ पथांतर तरंगदैर्घ्य 0.4 है। ये भी 3 नंबर का है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका 3 नंबर में पूछा जाता। अनुनादी परिपथ में से क्या तात्पर्य? LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध था। अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। इसमें व्यंजक लिखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 14-26 में पक्का पूछा जाएगा। आइए नीचे दिए हैं, अथवा में दो दिए हैं, इसमें से एक कर सकते हो। अब दिए गए चित्र में LCR, इसमें दोनों में से एक जरूर आप लोग कर सकते हो। कोई भी अथवा लगा के आता, कोई भी जो आप लोगों को आता हो वो कर सकते हो। ये आपको चित्र दिया होगा। नंबर गा की ओर चलते हैं। 2 ब्रोगली तरंगदैर्घ्य तथा गतिमान कण के संवेग P के बीच ग्राफ बनाइए। इसमें ग्राफ भी बनाना है। एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं। उनकी डी ब्रोग तरंगदैर्घ्य के अनुपात की गणना कीजिए। तरंगदैर्घ्य। नंबर गा की ओर चलते हैं। नंबर गा हमारा क्या दिया हुआ है? 2 सेलों के वैद्युत वाहक बल E1 तथा E2 का तथा उनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 उन्हें 2 समांतर क्रम में जोड़ा गया तथा सेलों के इस संयोजन में तुल्य वैद्युत वाहक बल का सूत्र प्राप्त करना है। चित्र बना के उसके बाद सूत्र प्राप्त करना है। ये 3 नंबर में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घ नंबर लगभग 2024-25 में पूछा गया है। अड़ा, एक समान वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से किस गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाले बल के सूत्र को वेक्टर स्वरूप में लिखिए। केवल चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले कण के पथ की त्रिज्या का सूत्र लिखिए। कण पर कार्य करने वाले बल की दिशा के लिए क्या नियम है? ये भी 3 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ये आप लोगों के 3 नंबर में आते हैं जो क्वेश्चन, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर में। आप चलते हैं खंड ई की ओर। 6 नंबर 6, ये 5 नंबर में आपका आता है। वैद्युत धुरित्व की दुनिर्क्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र स्थापित कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग 2022, 23, 24, 25 में लगातार पूछा गया है। अथवा लगा के आता, समांतर प्लेट संधारित्र चित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए जब उनकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पट्टिका रखी हो। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बचा अग्रदिशिक P-N संधि डायोड की क्रिया विधि परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके V-I अभिलक्षणिक ग्राफ बनाकर आध्यात्मिक प्रतिरोध की परिभाषित कीजिए। परिभाषा के साथ साथ इसको हल करना, क्रियाविधि के साथ चित्र बनाकर इसको हल कर देना। ये कम से कम 5 नंबर में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते, इसमें अथवा लगा के आता है। 20 वोल्ट शिखर मान के प्रतिरोध धारा स्रोत एक सिलिकॉन डायोड तथा 500 ओम लोड प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। डायोड का अग्र प्रतिरोध 10 ओम तथा रोधक वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। डायोड के शिखर धारा तथा लोड के सिरों के बीच शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ये एक सवाल आता है, इसको ये कर सकते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा लगा के कोई भी आपका जो मन हो वो कर सकते हो। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नंबर 8 की ओर। द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है? एक निर्भकी विखंडन अभिक्रिया करनी है। इसमें
ये देखिए दिया है, इसका द्रव्यमान कितना ज्ञात करना है, तो 235.0439 MU। इस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगभग 2022, 23, 24, 25 में पूछा गया, 26 में पूछने के पूरे चांस हैं, ये 26 में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन इसको, और इसको करके जाना भाई आप लोग। चलते हैं नंबर 9 की ओर। ये लगभग 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, ये देखिए 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है नंबर 9 की ओर। ये भी लगभग हमारा 5 नंबर में था। एक खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी इसका चित्र बना आरेख करना है, इसका आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है, इसके बाद सूत्र भी ज्ञात करना है। अथवा लगा के आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। अथवा लगा के आता है, वायु का 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला द्विउत्तल लेंस कांच n बराबर 3/2 के बेलन के भीतर स्थित है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि लेंस के अंदर पूर्णांक n बराबर 2 का द्रव भर दिया जाए तब लेंस की क्षमता तथा प्राकृतिक क्या होगी। ये कांच दी हुई है, ये लेंस दिया हुआ है, कांच है, ये वायु यहाँ पर प्रवेश कर रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इसमें से कोई भी कर सकते हो, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। दो नहीं करने, इसमें से एक ही आप लोगों को करना है जो आप लोगों को आता हो, ठीक है, जो आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। इसमें से एक ही आप लोगों क्वेश्चन आते हैं जो लगभग हमारे 70 नंबर पक्के। अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो कम से कम 60 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।